शाहिद अफरीदी शुएब भाई को पूरी दुनिया आज तक याद करती है, तो स्टार्ट कहां से जाके फैंटा लगाना शुरू कर दिया इंडिया को, सुपरस्टार बन गए। इसी तरह उनके पास भी ये उतनी ही अपॉर्चुनिटी है, तो वो इंतजार कर रहा होता है कि कब पाकिस्तान की टीम मेरे खिलाफ आए और कब मैं उस स्टेज को कैश इन करूं। और उसके लिए जो प्रोसेस की बात मालिक कर रहे हैं, इसके साथ साथ पॉजिटिव माइंडसेट भी। उसको पता है कि ये मैंने जितवाना है, मैंने सिर्फ खेलना नहीं है मैच, मैंने मैच जितवाना है। तो कोई भी कंडीशन मिल जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए, हिंद सिंध में मैच करवा दो, ही नोज हाउ टू परफॉर्म इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन एंड सिचुएशन ऑफ द गेम। इसकी वजह से वो दुनिया का सबसे बेहतरीन बैट्समैन है। अगर हकीकत में किसी को किंग कहना चाहिए तो वो बाबर आजम नहीं है, वो विराट कोहली है। उसकी वजह उसकी परफॉर्मेंस देखें, उसने दुनिया के हर कोने में जाके परफॉर्म कर लिया। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब बाहर आ रहे सारे पीआर के मामलों से, ये जो स्पोक्समैन बने हुए बाहर निकल आओ, आईना दिखाओ। हमारे जितने भी लेजेंड्स हैं ये टीवी चैनल्स पे बैठ के पाकिस्तान की बेइज्जतियां करते हैं, पाकिस्तान के प्लेयरों के अगेंस्ट जाते हैं, ठीक है ना? सही है। इनको जहां पैसा मिलता है वहां चले जाते हैं। कहां? जहां भी कहीं भी कमेंट्री के लिए पैसा मिलता है, बोर्ड में आते हैं, पैसा मिलता है, वहां चले जाते हैं। और आप हमेशा एक चीज नोट करना, ये सारी जिंदगी लड़ते रहे आपस में, लड़ते रहे। उसने मैच मरवाया, उसने फिक्स किया, उसने ये किया, उसने वो किया। ये दुनिया के साथ खेलते रहे सब। जब इकट्ठा होना, पैसे की बारी आती थी, सब इकट्ठे हुए थे, ठीक है? जब पैसों की बारी आती सब इकट्ठे हुए थे क्योंकि पैसा मिल रहा है। अच्छा, उसके बाद जब इनसे ये पूछा जाए कि भाई आप इतने बड़े लेजेंड रह चुके हैं, आपने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्या किया, वहां आते ही नहीं, वहां इनके पास कोई जवाब ही नहीं है, ठीक है? और उसके बाद जब इनको लाया भी जाता है, उसके बाद ये अभी जितने लगे हुए हैं यहाँ पे, उसके बाद ये पैसा लेते हैं अपना, करते कराते कुछ नहीं, ये चले जाते हैं। अच्छा तनवीर भाई, इसी में मैं जोड़ रहा हूं एक और, इसी में कि अबरार पे कल तनकीद भी हुई है, उनके डिसमिसल जो उन्होंने किया, उस पे आ रहा हूं। वो मेरे जहन में है। मुझे एक बात बताएं, आप कहते हैं जी हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर होनी चाहिए, ठीक है? क्रिकेट बोर्ड में नौकरी कर रहे हैं वकार यूनुस, 50 लाख रुपए ले रहे हैं। शोएब मलिक मेंटोर हैं, 50 लाख रुपए ले रहे हैं। सकलैन मुश्ताक मेंटोर हैं, 50 लाख रुपए ले रहे हैं। वहाब रियाज भी कमेंट्री कर रहे हैं, वो उनसे ज्यादा पैसे ले रहे हैं। जब ये लोग टीवी पे बैठेंगे तो जब पाकिस्तान टीम हारेगी, सिस्टम के ऊपर बात होगी, क्या ये लोग सिस्टम पे बात करेंगे? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना? क्या ये करेंगे सिस्टम पे बात? कैसे करेंगे? कैसे करेंगे सिस्टम पे बात? नहीं करेंगे सिस्टम पे बात। क्यों? हम भी हैं लाइक एवरीबॉडी एल्स। आई कुड सी इट वाज राइटिंग ऑन द वॉल लाइक वकार सेड। पता था कि इस तरह की टीम हमारी बन रही है, नॉट जस्ट बिफोर दिस चैंपियंस ट्रॉफी। साल डेढ़ से बात कर रहा हूँ मैं, 2 से बात कर रहा हूँ, इवन उससे पहले की बात कर रहा हूँ। और कंसिस्टेंसी नहीं है, लीडरशिप नहीं है। अब चेयरमैन साहब आए हैं, मोहसिन नकवी साहब, आई कैन अंडरस्टैंड। अपेरेंटली दिस गाय, वन ऑफ द पर्सन हुज रनिंग डोमेस्टिक क्रिकेट, ही इज अ ब्यूरोक्रेट। सो यू नो, ये सबको मैं शॉक कर रहा हूँ जो मेरे इंडियन दोस्त यहाँ बैठे हैं, देखें शॉक हुए हैं ये। सो इस तरह की चीज़ें, डोमेस्टिक क्रिकेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सरी। के हिसाब से मैं एक और बात भी सोच रही थी कि पहले तो हमने कराची में मैच खेला, जो कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान में सबसे खराब रिकॉर्ड पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के अगेंस्ट कराची में। पहला मैच एज अ होस्ट हमें वहाँ मिलता है, दूसरा मैच हमें मिलता है बांग्लादेश के साथ 27 को, और बांग्लादेश को आपने उसी वेन्यू पे एक मैच ऑलरेडी दे दिया। सो आप एज अ होस्ट कंट्री हमें एडवांटेज क्या है? सो इस प्लानिंग में कोई शामिल था पीसीबी की तरफ से? अगर नहीं था तो वो कहाँ है लोग? और अगले टूर्नामेंट से आप पता नहीं हम कब दोबारा होस्ट करेंगे, पर होस्टिंग राइट्स में सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि हम अपने वेन्यूज तो चूज कर सकें और फिर उसकी डेट्स चूज कर सकें। आज मैं जिस वक्त बांग्लादेश ने ऊपर से 3 आउट किए तो मुझे थोड़ी सी फिर उम्मीद जागी बाकियों की तरह कि क्या पता, लेकिन मैं सोच रही थी कि हमने बांग्लादेश को पहले प्रैक्टिस दे दी उसी वेन्यू पे, और मैच अगर आज जीत भी जाता बांग्लादेश, कि हमारा डू एंड डाई मैच उनके साथ है जिनको हमने ऑलरेडी इधर खिला दिया और हमने पूरी ट्राई नेशन यहाँ पर मैच नहीं खेला। मैंने आपको दिखाया कि क्या कुछ हो रहा है, सही है। So there is a lot of stuff happening. Waqar, not angry but disappointed Pakistani fans. Message for them. Look, disappointed इस बात से नहीं है कि ये टूर्नामेंट में क्या हुआ है, डिसअपॉइंटेड ओवरऑल डिसअपॉइंटेड है कि जो पिछले कुछ अरसे से ये हो रहा है। आई थिंक वो ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, इसीलिए ये जो उम्मीद और होप की हम बात कर रहे हैं वो तो जिंदा रहती ही रहती है, लेकिन मसला ये है कि कितनी देर जिंदा रहेगी ये भी देखना है। अगर इसी तरह चलेगा तो ये ज़्यादा देर ये भी जिंदा नहीं रहेगी, क्योंकि होप की भी एक लाइफ होती है। बिल्कुल। सो आई फील के you know, I know we all are disappointed, but it's writing on the wall basically. Even हम वही ना पिछले मैच में, although we said कि पाकिस्तान will win, but there was like हमें भी थोड़ा डाउट जरूर था. So I feel के things need to change. Yeah, things absolutely do need to change. Wasim, your advice to the Pakistan Cricket Board and to the chairman, other than that, I don't want to say it. Please go ahead. No. Assalamu alaikum ji. Good morning, everyone. Disappointed हम भी हैं like everybody else. I could see it was writing on the wall like Waqar said. पता था कि इस तरह की टीम हमारी बन रही है, नॉट जस्ट बिफोर दिस चैंपियंस ट्रॉफी। साल डेढ़ से बात कर रहा हूँ मैं, 2 से बात कर रहा हूँ, इवन उससे पहले की बात कर रहा हूँ। और कंसिस्टेंसी नहीं है, लीडरशिप नहीं है। अब चेयरमैन साहब आए हैं, मोहसिन नकवी साहब, आई कैन अंडरस्टैंड। अपेरेंटली दिस गाय, वन ऑफ द पर्सन हुज रनिंग डोमेस्टिक क्रिकेट, ही इज अ ब्यूरोक्रेट। सो यू नो, ये सबको मैं शॉक कर रहा हूँ जो मेरे इंडियन दोस्त यहाँ बैठे हैं, देखें शॉक हुए हैं ये। सो इस तरह की चीज़ें, डोमेस्टिक क्रिकेट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सरी टू ग्रूम यंग टैलेंट। और क्विक फिक्स इसका अनफॉर्चुनेटली कोई है नहीं। अभी से सिस्टम्स ठीक होंगे, प्रोफेशनल्स आएंगे, कंसिस्टेंसी आएगी, फिर यंग प्लेयर्स को आप रखेंगे, वाइट बॉल की नई टीम बनाएं, जो मेरा ख्याल है, मेरा ओपिनियन है, ये गलत भी हो सकता है बट दिस इज़ माय ओपिनियन। नए लड़के रखें वाइट बॉल में 5 से 6, अगर वो हारते हैं उनको सपोर्ट करें,
और अगले साल जब वर्ल्ड कप आएगा 2026 का T20, तब तक आपकी टीम तैयार हो जाएगी व्हाइट बॉल की। देखिए, और बाकी जो आपके मेन प्लेयर हैं उनको रेड बॉल खिलाइए, बिकॉज 10 महीने बाद आप टेस्ट मैच, ये भी प्लान देखिए। अगर आपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतनी है, आप हमारा टेस्ट मैच 10 महीने बाद है, एंड आई थिंक दैट्स अगेंस्ट बांग्लादेश। जिसने भी ये टूर, ये चीजें ऑर्गेनाइज किया, उनको मेरी तरफ से 21 तोपों की सलामी है। 21-22 जितने भी मर्जी 50 तो ऊपर नहीं सलाम। Yeah. देखिए, where did Pakistan miss the trick yesterday night? मैं खेलनी है टू असेस द कंडीशंस, तो मैं लूंगा, बजाय मैं 300 चेस कर रहा हूँ, 350 चेस कर रहा हूँ। वो उनका प्रोसेस है, और उनका प्रोसेस ये है कि वो अपने स्ट्रॉन्ग शॉट्स पे रहते हैं। वो वाला शॉट खेलते हुए नहीं आपको नजर आएंगे कि जो उनको खेलना नहीं आता। वो जब बैक भी करेंगे अपने शॉट्स को, तो उन शॉट्स को करेंगे जो उनको खेलने आते हैं। स्वीप शॉट नहीं खेलते, वो नहीं नजर आएंगे आपको स्वीप शॉट खेलते हुए। हाँ, आनी जरूर चाहिए, बट ये चीज सेल्फ बिलीव उनका ऐसा है कि जो आपको इतना मोटिवेट कर देता है। तो जब आप मोटिवेटेड होते हैं तो फिर आपको कंसिस्टेंट ऐसे रिजल्ट्स नजर और देखिए, विराट के हवाले से मैं सिर्फ ये कहूंगा, एक हाई स्टेज परफॉर्मर है और ओकेजन ढूंढता है और उसको क्रिएट करता है। जब भी इंडिया के पाकिस्तान का मैच होगा, पाकिस्तान में भी स्टार बनने का सबसे बड़ा चांस यही है कि आप इंडिया के खिलाफ बड़ी परफॉर्मेंस दे दो। शुएब भाई को पूरी दुनिया आज तक याद करती है, तो स्टार्ट कहां से हुआ था? इंडिया से। ही बोल्ड वेल अगेंस्ट इंडिया, तो वहां से इनका स्टारडम स्टार्ट हो गया। शाहिद अफरीदी, शुएब भाई को पूरी दुनिया आज तक याद करती है, तो स्टार्ट कहां से? जाके फैंटा लगाना शुरू कर दिया, इंडिया को सुपरस्टार बन गए। इसी तरह उनके पास भी ये उतनी ही अपॉर्चुनिटी है, तो वो इंतजार कर रहा होता है कि कब पाकिस्तान की टीम मेरे खिलाफ, हमारे खिलाफ आए और कब मैं उस स्टेज को कैश इन करूं। और उसके लिए जो प्रोसेस की बात मलिक कर रहे हैं, इसके साथ साथ पॉजिटिव माइंडसेट भी। उसको पता है कि ये मैंने जितवाना है, मैंने सिर्फ खेलना नहीं है मैच, मैंने मैच जितवाना है। तो कोई भी कंडीशन मिल जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए, हिंद सिंध में मैच करवा दो, ही नोज हाउ टू परफॉर्म इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन एंड सिचुएशन ऑफ द गेम। इसकी वजह से वो दुनिया का सबसे बेहतरीन बैट्समैन है। अगर हकीकत में किसी को किंग कहना चाहिए तो वो बाबर आजम नहीं है, वो विराट कोहली है। उसकी वजह उसकी परफॉर्मेंस देखें, उसने दुनिया के हर कोने में जाके परफॉर्म कर लिया। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब बाहर आ जाए सारे पीआर के मामलों से, ये जो स्पोक्समैन बने हुए बाहर निकल आओ, आईना दिखाओ लोगों को, क्योंकि हमें परफॉर्मर चाहिए। मैं ना थोड़ा सा और प्रोसेस का आपने सवाल किया था, तो मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है दिल्ली में। तो मैं 2015 में आई वाज वर्किंग फॉर वन ऑफ द चैनल इन इंडिया। तो उससे मैंने कहा यार मैं प्रैक्टिस करनी है, तो उसकी एकेडमीज हैं मेरे दोस्त की, सचिन उसका नाम है। तो उसके साथ ना फिर दोस्ती बढ़ गई, तो रात में हम लोग खाना खाने भी चले जाते थे। तो मैंने ना उससे ये सवाल किया, उस वक्त भी विराट ने एडिलेड में अगेंस्ट पाकिस्तान 100 बनाई थी वर्ल्ड कप में। तो मैंने उससे पूछा कि यार क्या है इस बंदे में? तो उसने कहा कि यार मैं इसे, जब ये क्लब क्रिकेट खेलना शुरू हुआ था, तो इसे तब से आदत पड़ी हुई है वो 100 बनाने की। इस खेल के साथ जो सबसे ज्यादा स्टेक होल्डर, नाम की बात, किसी भी मुल्क की, कंट्री का जो एक नाम है उसके बाद, वो आपके फैंस होते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा डिसहार्टिंग होंगे इस सारी चीज़ों को देख के, बहुत ज़्यादा मायूसी आई होगी उनके अंदर, और वो जायज़ भी है। क्योंकि एक होता है कि आईसीसी इवेंट जो है ना, वो सबको इकट्ठा करता है और हम लोगों को स्टार बनाता है। और अगर आप उसमें एज ए टीम, एज ए इंडिविजुअल आप फेल हो जाते हैं, तो एक मरतबा तो समझ में आता है कि यार कोई बात नहीं, वी हैड अ बैड लक, या अनलकी प्रोसेस हो गया, नेट रन रेट से बाहर हो गए, बारिश होगी, अंडरस्टैंडेबल। लेकिन वो लगातार 4 बड़े टूर्नामेंट में हो, तो इसका मतलब है कि साढ़े की कमी है, वी आर नॉट प्लानिंग थिंग्स राइटली। तो मुझे लगता है कि मायूसी ज़रूर होगी, और मैं फिर भी मैं ज़्यादा तौर पर मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। इस मायूसी का जो सबसे बेहतरीन हल है वो ये है कि हम इस चैंपियंस ट्रॉफी को कामयाब करें। ये बहुत बड़ा इवेंट है, और इसमें अगर हमारी टीम अच्छा नहीं भी कर सकी, उसका दुख जरूर रखें दिल के अंदर, लेकिन इस टूर्नामेंट को कामयाब करवाने के लिए अपनी जो मोहब्बत है इस खेल के साथ, उसकी कंटिन्यूटी के लिए आपने ग्राउंड में जाना है। आपने जो भी न्यूट्रल हमारे मेहमान आए हुए हैं, उनको मोहब्बत और प्यार और रिस्पेक्ट देनी है, और उनको सपोर्ट करना है ग्राउंड में जाके, ताकि इस टूर्नामेंट की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। यस, टीम ने अच्छा नहीं खेला, लेकिन उसका गुस्सा इस टूर्नामेंट के ऊपर नहीं उतरना चाहिए। प्यार करना चाहिए तमाम लोगों को, और जितनी टीमें उनसे बहुत ज्यादा उनको सपोर्ट करना चाहिए। और जिस तरह से हमने लाहौर में भी क्राउड देखा था फॉर अ न्यूट्रल गेम बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड, डेफिनेटली शोज के क्रिकेट लवर्स हैं यहाँ पे, नॉट जस्ट फैंस हु सपोर्ट पाकिस्तान टीम, बट दे सपोर्ट क्रिकेट ओवरऑल एज वेल। सो बिल्कुल वी ऑल सेकंड हफीज भाई थॉट्स। बैठेंगे तो जब पाकिस्तान टीम हारेगी, सिस्टम के ऊपर बात होगी, क्या ये लोग सिस्टम पे बात करेंगे? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना, क्या ये करेंगे सिस्टम पे बात? कैसे करेंगे? कैसे करेंगे सिस्टम पे बात? नहीं करेंगे सिस्टम पे बात। क्यों? मेरी बात एक मिनट पूरी होने ना, मेरी बात। सिस्टम पे बात नहीं होने करने देंगे ये, क्योंकि इनको पता है कि वो तो हमें पैसे दे रहे हैं।
ये क्यों इजाजत मिलती है इनको? क्यों मिलती है? अब मेरे जैसा बंदा पता क्या सोचेगा, हो सकता है मैं शायद गलत भी हूं, मेरे जैसा बंदा इसमें सोचता होगा कि यार शायद इनको खुद ब खुद बिठाया जाता है कि भाई जब टीम हारे, ये जो भी है आपने डिफेंड करना है इनको। दुनिया का कोई भी क्रिकेट बोर्ड मुझे बता दें, जिस बोर्ड के अंदर उनके क्रिकेटर्स काम करते हैं, क्या वो आपको टीवी चैनल्स में बैठे हुए नजर आते हैं? आपको नहीं नजर आते। उसके बाद जो अब आपने जो बात की, ठीक है, इब्रार की बात हुई, वसीम अकरम साहब ने इब्रार के बारे में बात की कि जी उसने गिल को आउट किया, टीम की सिचुएशन कैसी थी, अच्छी थी, बुरी थी, जो भी थी वो अपने स्टाइल मार रहा था। तो मेरा वसीम भाई से सवाल ये है कि वसीम भाई मुझे ये बता दें, क्या सेलिब्रेट करना गलत बात है? क्या आप लोग जब हारते थे, ठीक है, और आप लोगों ने बुरे बुरे तरीके से पाकिस्तान को हरवाया, ठीक है, क्या उस टाइम आप आउट करके सेलिब्रेट नहीं करते थे? सेलिब्रेशन में क्या मसला है? और मेरा वसीम भाई से ये सवाल है, ठीक है, अब ये वसीम भाई ये ना न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को शिकस्त दे दी और उसके बाद जो थोड़ा बहुत चांस था पाकिस्तान का सेमीफाइनल में जाने का, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गया। इस तरह न्यूजीलैंड और भारत ने दोनों ने क्वालिफाई कर लिया चैंपियन ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल के लिए। मज़ीद ऐसी अगर रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।